प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि यदि आप संसार की सत्यता समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो इस सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सत्य है और इनसे देश का या देश के नागरिकों का या विश्व का कोई भला हो सकता है, तो आप फिर इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उन व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन व्यक्तियों की इसका आवश्यकता हो सकती है। प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज को हमारा वीडियो है, एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर है। और वह गंभीर विषय क्या है कि जैसे आप सब देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब के अंदर जाते हैं और वहाँ उनके साथ में कैसी दर्दनाक घटना होती है और फिर उसके ऊपर कैसी टिप्पणियां हो रही हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। ऐसी अवस्था में ये कितना संगीन मामला देश के लिए था। क्या किसी व्यक्ति को माफ कर देने का अधिकार है या किसी व्यक्ति को देश की ऐसी स्थिति में ये खिलवाड़ करने का अधिकार है? तो हम इन बातों पर आज चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं कि ये जो सब मैटर है ये सुरक्षा का है क्या। पहले हम इसकी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए मूल रूप से सुरक्षा के 6 घेरे होते हैं। सबसे पहला जो घेरा है मुख्य प्रधानमंत्री जी के लिए, वो सबसे पहला एसपीजी है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ये ऐसी फोर्स रहती है जो बिल्कुल अत्याधुनिक अधिकारों से हथियारों से लैस रहती है। अधिकारों से भी लैस है और हथियारों से भी लैस है। ये किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती है। यदि आवश्यकता होती है ये तो तत्काल एक्शन में आ जाती है और कितने भी व्यक्तियों को मारना पड़े मार सकती है। तो एक ऐसी जो फोर्स है वो एसपीजी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, वो प्रधानमंत्री जी के काफिले में रहती है। और एक है एनसीजी, यानी नेशनल सिक्योरिटी ग्रेड। ये भी प्रधानमंत्री जी के जो सुरक्षा दल होता है या जो उनका काफिला होता है उसके लिए इसकी सुरक्षा का दायित्व होता है। लेकिन इसको ये अधिकार नहीं होता कि बिना किसी के आदेश के ऐसा कर सके। और एक और तीसरी जो फोर्स रहती है सीआरपीएफ। ये क्या है? ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये 3 जो फोर्स होती हैं ये सेंटर की तरफ से अधिकृत होती हैं प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए। अब दूसरा राज्य का मैटर आ जाता है। राज्य में जो 3 प्रकार की ही सुरक्षा की व्यवस्था वहां की राज्य सरकारों की भी होती है। और वहां पर जो सबसे जो पहला होता है जिसे हम डीजीपी कहते हैं, जो महानिदेशक है। यानी जो डीजीपी है वो प्रदेश का डीजीपी, प्रदेश का सबसे बड़ा महापुलिस निदेशक है, जिसकी पूरे प्रदेश में दायित्व होता है कि सुरक्षा का। तो सब और जो दूसरा आता है वो एसपी, जिसका दायित्व होता है जिले के अंतर्गत जो पुलिस निदेशक होता है उसका दायित्व आता है सुरक्षा के लिए। और एक और होता है डीएम। डीएम क्या होता है? ये जिले का सर्वोच्च मजिस्ट्रेट होता है, जिसकी मुख्य जिम्मेवारी होती है प्रशासन में प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना। अब आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में 6 एजेंसी है। 6 एजेंसी, 3 तो सेंटर द्वारा हैं और 3 स्टेट द्वारा हैं। अब तीनों जो वो हैं एजेंसी सरकार की, जो प्रधानमंत्री के द्वारा साथ में रहती है,
वो प्रधानमंत्री के साथ सब जगह रहती है। किसी भी स्टेट में जाएंगे इन तीनों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जिस स्टेट में जाएंगे वहां पर ये तीनों स्टेट वाले तीनों बदलेंगे। वहां पर जो डीजीपी है वो भी बदल जाएगा, जो एसपी है वो भी बदल जाएगा, और जो डीएम है वह भी बदल जाएगा। अब मैं समझ रहा हूं ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। और ये सब जिम्मा किसका है? जैसे एक केवल जो एसपीजी है, गौर दे के सुने, जो 6 अथॉरिटी यानी 6 जो संगठन या 6 व्यक्ति या 6 अधिकारी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए है, उनमें एक केवल कौन व्यक्ति स्वतंत्र है एक्शन लेने में? केवल एसपीजी स्वतंत्र है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। और जो और 5 हैं वो स्वतंत्र नहीं है, यानी जो राज्य के जितने भी तीनों आते हैं, चाहे वो डीजीपी है या वो एसपी है या वो डीएम है, वो मोहतात है मुख्यमंत्री के आदेश के लिए। जैसी व्यवस्था उनकी होगी वैसे उसको करना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से घोड़ी नहीं चला सकते। अब हम यहां जाते हुए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला चला जाता है और ऐसी जगह उसके काफिले को लगभग 20-25 मिनट रोका जाता है कि जहां नीचे पुल है। अब हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं, वो मामला कितना भयंकर है। 20-25 मिनट तक प्रधानमंत्री जी पुल के ऊपर खड़े हुए हैं और कुल ऐसा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, एक कोई कहीं कोई डला नहीं चला, कोई ईंट नहीं चली, कोई गोली नहीं चली, और फिर भी प्रधानमंत्री जाकर के एयरपोर्ट पे ये कहता है कि सीएम से थैंक कह देना, मैं जिंदा यहां वापस आ गया हूं। मैं उस मुख्यमंत्री से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री केवल कांग्रेस के हैं या पंजाब के हैं? और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या 15 जो मोदी जी हैं, क्या वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो केवल हिंदू के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो सरदारों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्या वो पंजाब के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्या वो कांग्रेसियों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? आप भूल गए हो। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात, ऐसी पागलपूर्ण बात ये सब कोई बच्चा भी नहीं कर सकता। आप ऐसी बात कर रहे हैं, कोई गोली नहीं चली, कोई डंडा नहीं चला, कोई रोड़ा नहीं लगा। अरे जब तुझे रोड़ा नहीं लगा दिखता, आपने ये शायद वीडियो नहीं देखी कि वहीं पर जहां पर वो व्यक्ति उन व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं जो मीडिया के हैं। आपने भी शायद ये वीडियो देखा हो कि एक महिला जो पत्रकार है उसकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए जाते हैं, उसकी नाक पे ईंट लगती है, वो घायल है, नाक से खून निकल रहा है, और आप कह रहे हैं कोई रोड़ा नहीं चला। अच्छा, आप जब मानते जब मोदी जी के गोली लग जाती, जब मोदी जी मर जाते तो आपको पता लगता सुरक्षा में चूक थी, फिर आप क्या करते? अरे तुमने जब क्या किया था, जब इंदिरा गांधी को मार दिया था, इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन थे? तुम ही थे। राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? तुम ही थे। मैं ये बता देना चाहता हूं, ये भूल जाते हैं कांग्रेसी, ये भूल जाते हैं भाजपाई, ये भूल जाते हैं सरदार कि किसी को भी कोई दंड दे दे, किसी को भी माफ करने का अधिकार है नहीं। मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मैं कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहता हूं, और जिस लापरवाही की वजह से हम 2 मुख्यमंत्री गवा चुके, इंदिरा गांधी जी मारी गई, श्री राजीव गांधी जी मारे गए, और अब भी वही कांग्रेसी मूर्ख, वही पागल अब भी ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में क्या हुआ। अरे शर्म आती है। 3 दिन पहले पन्नू कहता है, सुनिए, 3 दिन पहले पन्नू कहता है इंदिरा गांधी हमने मारी है,
और अब मोदी की बारी है, और फिर भी तुम ये कहते हो कि उसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। वहां कितनी भयंकर स्थिति थी। यदि वहां एक भी नीचे बम लगा दिया जाता और पूरे पुल को उड़ा दिया जाता तो क्या था, वो एसपीजी कर सकती थी, एसपीजी राइफल तो चला सकती थी, एसपीजी गोला को कैसे रोक सकती थी, बम ब्लास्ट को कैसे रोक सकती थी। अरे जिस नेता के लिए पूरा विश्व नतमस्तक है, जिसका कारवा पाकिस्तान में नहीं रुका, जिसका कारवा साहब मुसलमानों के देशों में नहीं रुका, सऊदी अरब में नहीं रुका, उसके कारवे को तुम अपने यहां रोकना चाहते हो। अरे तुमको इस देश ने क्या नहीं दिया। मैं इन सरदारों से, जो हिंदुओं से दुश्मनी बनाए बैठे हैं, अरे जो एक दिन हिंदुओं की रक्षा के लिए हुए थे और आज वो हिंदुओं को दुश्मन समझते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम 2% भारत के अंदर हो, भारत ने तुमको क्या नहीं दिया। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तुम बनाएंगे इस देश के राष्ट्रपति तुम बनाएंगे और इस देश के चीफ जस्टिस तुम बनाएंगे, और इस भारत से क्या चाहते हो? तुम इस देश को तोड़ना चाहते हो। अरे जिस गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिनकी रक्षा के लिए, जिस गुरु नानक जी ने जिनकी रक्षा के लिए अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने बच्चों को दीवानों में चिनवा दिया, काश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने को जला दिया, मरा दिया, और आप उन्हीं की हत्या करना चाहते हो। तुम्हारी क्या दुश्मनी है आरएसएस से? तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाजपा से? तुम्हारी क्या दुश्मनी है हिंदुओं से? मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अरे दुनिया वालों सुन लो, भारत वालों तुम भी सुन लो, पंजाब वालों तुम भी सुन लो, कांग्रेस और भाजपा वाले तुम भी सुन लो। जो शख्सियत, जो नेतृत्व मोदी जी का है, उसकी विश्व सराहना करता है और बड़े सौभाग्य से ऐसा नेतृत्व मिलता है। अरे छलियों, अरे सत्ता के भूखे कुत्तों, मुझे आप ये अधिकार नहीं है, मैं ऐसे शब्द क्यों आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं कि आप क्या करते। इंदिरा गांधी मर गई थी, तुमने क्या किया? राजीव गांधी मर गए, उनके लिए क्या किया? आतंकवादी हमारे गंधार में हमारे हवाई जहाज को लेकर पकड़ करके तुमने क्या किया? सरकारों ने क्या किया? अरे फिर आंदोलन चलते, प्रधानमंत्री मान लिया मारा जाता तो क्या करते? 5 साल तक केस चलते, 5 साल के बाद आंदोलन चलते, फिर माफी के लिए आंदोलन चलाए जाते, और वही मुख्यमंत्री पंजाब का ये कह रहा है कि क्या हुआ वहां ऐसे प्रधानमंत्री को देखो, बड़े अफसोस की बात है और ये बड़े दुख की बात है। ये कह रहा कुर्सी खाली थी इसलिए जो है वहां जाना नहीं चाहता था और वो ड्रामे कर रहा था। अरे कुर्सी भी खाली थी तो किसकी वजह से थी? वीडियो देखिए, जब आप भाजपा की जो गाड़ी जा रही है वहां पर उन्हें जाना नहीं दे रहे हैं, उन पर हमने देखा है, वीडियो आप देख लीजिए, उनके झंडे फाड़े जा रहे हैं, उनके बैनर फाड़े जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। जब जो वहां जाना चाहते हैं उनको तुम नहीं जाने दे रहे हो, पुलिस रोक रही है। और जो वहां भीड़, तुम तो ये चाहते थे कि वहां कोई ना जाए और प्रधानमंत्री को यहां मार दिया जाए। यहां में बिल्कुल तुम्हारी प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, लेकिन इस देश के ऊपर परमात्मा की कृपा थी। तुम जैसे क्षुद्रा से व्यक्ति, उस व्यक्ति का, उस वबर शेर का कुछ नहीं कर पाएगा। ये सौभाग्य है भारत का, ये सौभाग्य है विश्व का कि वो अपनी जान बचा करके वापस आ गए। वो एक देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था। तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब एक और ये ट्वीट करके और कह रहे हैं, अरे बयानबाजी तो दी, गलती तो माननी तो अलग रही, सुधार की बात तो अलग रही, खेद की बात तो अलग रही। ये और कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को काम पसंद ना हो, ट्वीट कर रहे हैं। घटिया, जिस व्यक्ति ने एक भी दिन छुट्टी ना ली हो, रात के 12-12 बजे तक काम करता हो, आज तक इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना आया हो जिसने ऐसा काम किया हो। अरे कुत्ते, तो उसके लिए ये कहता है तुझे अधिकार नहीं है, तू नेतृत्व करने लायक नहीं है, तो उसके लिए ये कहता है
कि जिसको काम पसंद ना हो, जिसको काम पसंद ना हो, जिसको मौत से अपनी जान पसंद हो, उसे प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए, ऐसे बड़े पद पे जाना ही नहीं चाहिए। अरे तुझ जैसे क्षुद्रा से व्यक्ति को वहां भेज किसने दिया? आपका देश से कोई संबंध नहीं है, आपका पंजाब से भी कोई संबंध नहीं है, आपका कांग्रेस से भी कोई संबंध नहीं है। आप किसी संगठन की, किसी विदेश की कठपुतली मात्र हो। आपके यदि एक्शन, सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि प्रधानमंत्री जी वहां, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो आपने प्लान कर रखी थी, यदि वो जनता अटैक कर देती और जनता अटैक करती, तो क्या जो फोर्स प्रधानमंत्री जी के साथ थी वो चुप रहती? वो गोली चलाती? फिर तुम कहते ये तो जलियांवाला बाग कर दिया प्रधानमंत्री ने, ये तो जलियांवाला बाग कर दिया, तुम्हें वोट मांगने का अवसर मिल जाता, लाखों हजारों आदमी को मरवा देते और तुम मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हो जाते नारा लगा करके। यदि वह फोर्स उन आंदोलनकारियों को मारती तो तुम जलियांवाला बाग बताते, और यदि इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री जी मारे जाते, प्रधानमंत्री जी यहां मारे जाते, तो पूरे देश के अंदर जो फिर होता, अरे क्या तेरी उसकी जिम्मेवारी होती? जिन किस किस के घर जलाए जाते, कितने सरदार मारे जाते, कितने हिंदू मारे जाते, कितने इनके घर तबाह हो जाते, कितने इनके व्यापार तबाह हो जाते। अरे क्या तू सिंधु, तू नवजात चुन्नू, तेरी कोई जिम्मेवारी क्या तू ले सकता था? तू वहां पंजाब में बैठा पूरे देश का ठेका उठा सकता था? यदि तू इतना बलिष्ठ था तो 84 का ठेका क्यों नहीं उठा लिया था? अरे जब इंदिरा गांधी मारी गई थी तो निर्दोष सरदारों की क्या गलती थी जो मारे गए थे, जिनके टायर गले में डाल डाल करके जला दिए थे, जिनकी बहन बेटी मार दी गई थी, जिनके सर तार दिए गए थे, जो आज तक भी न्याय नहीं मिल पाया है। तू कहां गया था सिद्धू? तू कहां गया था चुल्लू? अरे तुमने ही भिंडर वाले को जन्म दिया, तुम उनका जश्न मनाते हो जिन्होंने इंदिरा गांधी मारी थी, तुम उनका जश्न मनाते हो जिन्होंने राजीव गांधी मारी थी, और तुम उसका भी जश्न मनाते जो प्रधानमंत्री को मार देते। साथियों, मैं सरदारों से भी एक अपील कर देना चाहता हूं कि एक और जो अभी पार्टी के मुखिया बने बैठे हैं, नवजात सिंह सिद्धू भंडेला, वो जिन्होंने जिंदगी भर भंडेला का काम किया, टीवी पे बैठ गए, अरे वो देश चला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति देश को चला रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, आपने एक साल पंजाब के किसानों को बॉर्डर पर रखा था और हमने तुझको 15-20 मिनट वहां पर रख दिया था, तुझको आपत्ति हो गई। और ये और कह रहा है 700 किसान शहीद हुए थे, जब तो कोई चिंतनिया नहीं यूं चाहता कि एक प्रधानमंत्री शहीद होता। अरे तुमने जिन निर्दोष को मार दिया, तुमने निर्दोष के हाथ काट दिए, निर्दोषों के साथ बलात्कार कर दिया आंदोलन के नाम पर। ये कहना चाहते हो मैं इस ऐसे क्षुद्रा से, ऐसे नीचा से, जिस व्यक्ति का लगाव पाकिस्तान के साथ में हो, जो वहां के गुणगाता हो और जिसकी अपनी पार्टी में भी कोई आस्था ना हो, केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करता हो, रोज ड्रामा देखते हैं, कभी पार्टी में कुछ कहता है, कभी पार्टी में कुछ कहता है, रोज पेपरों में आते हैं, आज कांग्रेस के सिर में दर्द कर रखा है, आज ये कर रहा है, आज ये कर रहा है। ऐसा व्यक्ति, पंजाब के लोग बागो सुन लो, सरदार भाइयों सुन लो, तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता, ये तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता, ये दुश्मन है। ऐसे व्यक्ति को जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, और यहां पर हम मुख्यमंत्री बन जाएं, यहां हमारी कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं है इनका, कांग्रेस कहीं जाए, इनका मतलब केवल मुख्यमंत्री सत्ता में रहने से है। और ये तो चाहते हैं बहुत बड़ा दंगा होता, इनके मंशा पूरी नहीं हुई। ये चाहते थे कि यहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाए, ये चाहते थे प्रधानमंत्री जैसा नरसिंह मोदी जी का नरसंहार हो जाता, मार दिए जाते, इनको जब तसल्ली होती। मैं इसी बात पर
एक और वो जो पिले ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंधु जी भी कहते हैं और उनके जो पार्टी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शर्म आती है, वो भी ऐसा कह रहे हैं कि जो उन्होंने रूट बदल दिया था एकदम। वो आए थे, वो ही मैंने सुना है जो मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, वो कहते हैं कि मैंने 3 बजे रात्रि में, आप उनकी वीडियो देखिए, मैंने 3 बजे आंदोलनकारियों से कहा था कि आप यहां से हट जाओ। एक तरफ तो कह रहे हैं हमें पता नहीं था रोड का, और एक तरफ कह रहे हैं कि हमने 3 बजे आंदोलनकारियों से कहा था हट जाए, और जब दूसरी तरफ तुम्हें पता नहीं था। ये ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने अभी बताई है, जो पहले एसपीजी फोर्स है उसकी जो डीजीपी है, निरंतर बात हो रही है, 11 बार बात हुई है, सुन लीजिए। जो एसपीजी फोर्स प्रधानमंत्री जी के साथ है और जो प्रदेश की डीजीपी हैं उनकी 11 बार बात हुई है, और यह कहा जा रहा है कि रास्ता साफ है। जब ही प्रधानमंत्री का काफिला वहां से चल रहा है और वह व्यक्ति ये कहता है कि बिना बताए रूट बदल दिया था, हमको पता नहीं था। तुम्हें पता क्यों नहीं था? क्यों तुमको पता नहीं था? पता तुमको सब था, तुम्हारी सब प्लान थी, तुम्हारी सब योजना थी। और यहीं तक नहीं, डीजीपी भी इसमें शामिल है, एसपी भी इसमें शामिल है और डीएम भी इसमें शामिल है। ये जो 3 व्यक्ति हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनको देश केवल इसलिए वेतन देता वो नौकर हैं, वो तो प्रतिनिधि हैं। इसमें जो दोषी हैं 2 मुख्य रूप से, जो एक मुख्यमंत्री है और एक जो कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का उसका प्रदेश का अध्यक्ष है पंजाब का, वो भी अपराधी हैं। 2 व्यक्ति वो और 3 व्यक्ति, एक डीजीपी, एक एसपी और एक डीएम। ये 5 व्यक्तियों के ऊपर मेरा ये कहना है, ये मांग है सुप्रीम कोर्ट से, ये मांग है गृह मंत्रालय से, ये मांग है सुरक्षा एजेंसियों से कि इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इससे कम इनकी बिल्कुल मारने की प्लान थी, ये मारने में कामयाब नहीं हो पाए, तो इसलिए इनको अपराधी छोड़ा नहीं जाता। ये मरवा देने पर अपराधी नहीं होते, ये मरवा नहीं पाए हैं, मारने की इनकी पूरी प्लान थी। इसलिए इन 5 व्यक्तियों को प्रदेश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपको पता लगता है इतनी भारी भूल, इतनी भारी चूक, वहां पर डीएम नहीं, एसएसपी नहीं, डीजीपी नहीं, देश का योजनाबद्ध तरीका नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? किसकी जवाबदेही थी? और जो प्रदर्शनकारी जो उसको पत्रकारों को भी नहीं जाने दे रहे हैं, उनके शीशे को फोड़ रहे हैं, उनके ऊपर धारा क्या लगाई जाती है? जिनके ऊपर केस हुए हैं 200 ऐसी धारा लगाई थी जिसमें कुल 200 रुपए का जुर्माना। देखो मजे की बात, कौन सी धारा लगाई जाती है? 283 धारा लगाई गई है। और 283 धारा का मतलब है थाने में जाओ, 200 रुपया दो और भाग जाओ, छोड़ दो दी। प्रधानमंत्री को मारने वाले, प्रधानमंत्री के काफिले को रोक देने वाले, पत्रकार की गाड़ी के शीशे फोड़ देने वाले, उसकी नाक को तोड़ देने वाले के लिए सजा क्या है? 200 रुपया थाने में दो, चले जाओ। ये सब क्या है? अरे क्या ये देश की समझ में नहीं आता? क्या सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आता? क्या गृह मंत्रालय की समझ में नहीं आता? साथियों, मैंने एक जगह जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मुझको बड़ा दुख हुआ उनके द्वारा, मैंने ऐसे शब्द भी सुने कि इन बातों के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, इन बातों के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मैं ये बात भाजपा से भी कह देना चाहता हूं कि माफी देने का अधिकार तुमको नहीं है। यदि भाजपा ये समझती है कि कांग्रेस यदि ये समझती है केवल प्रधानमंत्री भाजपा का है, तो भाजपा भी ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री केवल भाजपा का है, इसलिए उन्होंने ये ऐसी छोटी बात कही है। उनको क्या अधिकार है कि वो माफी मंगवा लें? प्रधानमंत्री मर जाए और भाजपा का प्रवक्ता ये माफी मांग के माफ कर दे, उसे किसने दे दिया ये अधिकार?
ये सुप्रीम कोर्ट भी यदि चाहे माफी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार नहीं है, ये गृह मंत्रालय को भी अधिकार नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है। अरे वो क्या तुमने भाजपा का ही प्रधानमंत्री, जहां कांग्रेस भाजपा का प्रधानमंत्री समझती है, दुख की बात है भाजपा भी उसको केवल भाजपा का प्रधानमंत्री समझती है या आरएसएस का प्रधानमंत्री समझती है। ये अधिकार किसी को नहीं है, ये अनाधिकार चेष्टा है। मैं इसी अवसर पर एक और बात कहना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी, उदारता बहुत हो चुकी, आपने इतनी उदारता कर ली जिसका आपको अधिकार भी नहीं था। आप इस भारत के, इस देश की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर था, इसके तिरंगे की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर था, इस देश की हर मर्यादा का दायित्व आपके ऊपर था और आपके ऊपर है। जिस दिन 26 जनवरी को लाल किले से तिरंगा झंडा हटाया जा रहा था और खालिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था, उस दिन भी आपकी अनाधिकार चेष्टा थी। उसको फार गोली से मिला रहे थे, वो गोली से उड़ा देना चाहिए था। उस दिन यदि वो गोली से उड़ा दिया जाता तो ये दुर्दिन आज नहीं देखने होते। आप अपने कुछ मामलों में स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन आप देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं। आप एक देश, विदेश का, विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आपके बिना इस देश की कोई स्थिति नहीं है। हमने वो दिन देखे हैं, सन 1947 आज तक का भारत भी देखा है। हमने विदेशों के चिलम बढ़ते देखे हैं, जब वहां 1500-15,000 लड़कियों के साथ पाकिस्तान में जबरदस्ती मुसलमान बना करके शादी कर ली जाती है तो राजीव गांधी जी आपत्ति करते, तुमने इसको मीडिया में क्यों डाला? बस हमें आपत्ति मीडिया में मत डालते, तुम कुछ कर लेते। अरे जब यहां पर मुख्यमंत्री, यहां पर प्रधानमंत्री होते हैं कांग्रेस के, जब यहां पर वहां पर अपने टैंकरों को ध्वस्त करने के लिए चीन कह देता है और अपने टैंक, अपने बनाए गए जो वो पुलिस की फोर्स की रक्षा के लिए बनाए गए थे, उनको हम स्वयं ध्वस्त कर देते हैं। और वही हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो मनमोहन सिंह, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर की उपाधि जिसको मिली, किसने दी? अंग्रेजों ने। वो ब्रिटेन में जाके यूं कहता है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम तुम्हारे गुलाम रहे। सुन लीजिए, ओए, तुम्हारे नेताओं की भाषा सुन लीजिए। ओ चरणजीत सिंह चुन्नी जी, आप भी सुन लीजिए। ओ नवजात सिंधु, तू भी सुन लीजिए। वही जो प्रधानमंत्री था, तुम 2% थे, भारतवर्ष ने तुमको प्रधानमंत्री बनाया था, और जब तुमको डॉक्टर की उपाधि ब्रिटेन के अंदर मिल रही थी तो तुम क्या कह रहे थे? हम बड़े भाग्यशाली थे, हम तुम्हारे गुलाम थे। अरे आज वही गर्ज कर बबर शेर कहता है कि हम भाग्यशाली थे जब हमारा वह इतिहास 5000 साल पहले था, हमारा वह दुर्भाग्य था जब हम किसी के गुलाम थे। मैं ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री जी से भी एक बात फिर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा एक नागरिक होने के नाते अधिकार है और एक आपका प्रधानमंत्री होने के कर्तव्य। आप केवल मोदी नहीं हैं, आप केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, आप बसपा के भी हैं, सपा के भी हैं, आपके भी हैं, जितनी भी पार्टी हैं आप सबके प्रधानमंत्री हैं। हर एक नागरिक के, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, सबके हैं। आपको भी आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के। ध्यान देकर सुनिए मेरी बात। आपने अनाधिकार चेष्टा की थी उस व्यक्ति को, अपराधी को वहां गोली ना लगवा करके। और यदि आप भी इन जिंदों को छोड़ते हो, आज भी इनके साथ खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो, नहीं करवाते हो, तो यह फिर वीरता नहीं है, यह फिर वीरता नहीं है, यह फिर वीरता नहीं है, यह कायरता है। जो दुष्ट है, जो अन्याय करता है, वो तो अन्यायी है ही है, लेकिन जो अन्याय को सहता है वो भी एक अन्यायी है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपति जी से भी प्रार्थना करनी चाहूंगा। राष्ट्रपति जी अपने को केवल भाजपा का राष्ट्रपति ना समझे, इस देश का राष्ट्रपति समझे।
उनके सामने ये प्रश्न नहीं है भाजपा का प्रधानमंत्री मारा जा रहा था, उनके सामने ये प्रश्न है कि एक विश्व का नेता मारा जा रहा था। और ऐसे व्यक्ति को देशद्रोह का मुकदमा लगा करके मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, जो इसमें दोषी हैं, जिससे आगे कोई भी आगे की ऐसी कोई सोच भी ना कर सके, ऐसी बात भी ना कर सके। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं ये भी जानना चाहूंगा इन सभी व्यक्तियों से, यदि आपने ये ढील की तो आर्य समाज, सुन लीजिए, आर्य समाज इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करेगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, या गृह मंत्रालय हो, किसी को यह अधिकार नहीं है जो इन 5 अपराधियों को क्षमा कर दे। किस व्यक्ति की कितनी गलती है, किस व्यक्ति की कितनी गलती है, अपराध के अनुसार इनको दंड दिया जाना चाहिए। और इन 5 व्यक्तियों पर, सुनिए, इन 5 व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा जाकर और यानी हत्या की प्लान के अंतर्गत, उन धाराओं के अंतर्गत इन पर केस चलाए जाने चाहिए। और यह प्रक्रिया जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र हो, नहीं तो आर्य समाज इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं उन सरदार भाइयों से भी अपील करनी चाहता हूं जो मूक बैठे हैं। मैं उन गुरुद्वारे वालों से भी अपील करना चाहता हूं जो मूक बैठे हैं। ये गलती केवल यदि प्रधानमंत्री मारे जाते तो ये गोली उसके चिल्ली के नहीं लगती, ये चरणजीत के नहीं लगती, ये नवजात के नहीं लगती। जो फिर वहां मारे जाते उनमें तुम्हारे भी भाई होते, तुम्हारे भी रिश्तेदार होते। और यदि वहां प्रधानमंत्री मारा जाता तो फिर भी चरणजीत का कुछ नहीं होता, फिर भी नवजात का कुछ नहीं होता, फिर भी उस डीजीपी का कुछ नहीं होता, उस एसीपी का कुछ नहीं होता, उस डीएम का कुछ नहीं होता। अरे बैठा सरदार कहीं मारा जाता, बैठा हिंदू कहीं मारा जाता। क्या तुम ये देखना चाहते हो? मैं अपील करता हूं, उतरिए इन दुष्टों के, इन धूर्तों की नीचता के लिए, इसके विरोध के लिए। यदि देश की, ये मतलब नहीं है आए दिन रोज धरने, आए दिन प्रदर्शन, रोड पर बैठ जाते, ये अधिकार किसने दिया? और ये अधिकार प्रधानमंत्री को भी नहीं है, ये गृह मंत्रालय को भी नहीं है, और ये आंदोलनकारियों को भी नहीं है। ये सब अनाधिकार चेष्टा हो रही है, खिलौना समझ रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए, ये आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता कि आप उनको माफ कर दें। यदि आप माफ कर दें, ये इतिहास हमने पहले दोबारा दोहराया जाए, यदि ये इतिहास दोबारा दोहराया गया, उस दिन सरदार पटेल ने गलती करी थी नेहरू को प्रधानमंत्री बना करके, कांग्रेस का मुखिया बना करके। और आज यदि आपने भी गलती की तो आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। मोदी जी, यदि आपने भी ये गलती की तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने में, लेकिन देश के निर्णय लेने में आप स्वतंत्र नहीं है। यदि आप यहां मुक्ति का या यहां माफी का या दया का कोई कोटा रखते हैं तो आप अनाधिकार चेष्टा करते हैं। ये आपका फैसला नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की रक्षा का मामला है, ये भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा का मामला है। कल को और भी कुछ होगा, फिर 5 साल तक केस चलेंगे, फिर आंदोलन होंगे, आंदोलन मांग के फिर जो आत्मारने वाले होंगे उन्हें छुटाने की रिहाई भी करी जाएगी। और ये भाजपा ने भी किया है। जो आतंकवादी थे उन्हें बगल में बैठा करके विदेश में ले जाकर के छोड़ा था और जहाज लेकर आए थे। ये तुमको अधिकार नहीं दिया जा सकता। और यदि तुम ऐसा करते हो तो ये इतनी बड़ी आबादी, जिसको कहते हो अब मैं 117 करोड़ 120 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इतने बड़े प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी, आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस देश के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। मैं इसी साथ अपील करता हूं देशवासियों से भी कि इस बात को हल्के में ना लें। उस दिन कुछ भी हो सकता था, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता था,
आतंकवादी कुछ भी कर सकते थे। हमारा सौभाग्य था, इस देश का सौभाग्य था कि हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित आज भी है। हमको ऐसे नेता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस देश को ऐसे नेता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पूरे विश्व को प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। मैं हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करता हूं, परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि उस समय बचाने वाले परमात्मा को केवल परमात्मा थे। मोदी जी को बचाने वाले केवल परमात्मा थे। जो फोर्स उनके पास में राइफल ली खड़ी थी वो कुछ नहीं कर सकती थी। यदि उस फ्लाईओवर के नीचे बम लगा दिया जाता, सब गाड़ी उड़ाई जा सकती थी। पहले बहुत उड़ी है, बहुत बहादुर सुरंग लग जाती हैं और एक रिमोट दबता, रिमोट से ही बम लग जाता और रिमोट से ही चला भी दिया जाता। हम कुछ नहीं कर पाते थे, पहले कुछ नहीं कर पाए जब राजीव जी मरे, जब नहीं कुछ कर पाए जब इंदिरा गांधी जी मरी, रो पीट के रह गए। सरदारों ने हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं ने सरदारों को मार दिया, और हम फिर भी यही करते, या तो हम सरदारों को मारते या सरदार हमें मारते, या फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता। भारत के वासियों, किसी भी पार्टी में प्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, पार्टी से ऊपर उठो, देश के बारे में सोचो, अपने छोटी आशाओं को छोड़िए और इस देश के लिए, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने, जिन गुरुओं ने अपने बच्चे चिढ़वा दिए थे, और जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या यातनाएं नहीं झेली, गुरु गोविंद सिंह ने बच्चे चिढ़वाए, विद्य वीर बैराग ने अपनी खाल उतरवा ली गर्म चीमटों से, कितने इनके शीश उतार लिए गए, कितने ही कढ़ा में डाल दिए गए, कितने गर्म करके जला दिए गए, मरते रहे। और आज वही रक्षक भक्षक बन रहे हैं। ये 3 आदमी या ये 2 आदमी सरदारों सुन लो, अरे 2 तुम्हारे दुश्मन हैं, मित्र नहीं हैं। चरणजीत और नवजात ये देश के तो दुश्मन है ही, ये सरदारों के भी दुश्मन है। सरदारों को पूछना चाहिए, अरे इस देश ने तुमको क्या नहीं दिया? अरे तुम तो 2% हो, तुम राष्ट्रपति बनाए, तुम प्रधानमंत्री बनाए, तुम चीफ जस्टिस बनाए, तुम क्या नहीं बनाए? अरे तुम सब कुछ तो बनाए, तुम इस देश को क्या देना चाहते हो? क्या तुम ये फिर चाहते हो कि पंजाब में बैठे व्यक्ति पूरे देश में आग लगवा दें, सरदारों को मरवा दें या हिंदुओं को मरवा दें? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो करिए, देखिए, पर मुझे नहीं लगता कि सब इतने बेवकूफ होंगे। बहुत हृदय वाले भी हैं, समझदार व्यक्ति भी हैं, सरदारों में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, इस देश में भी हैं, देशभक्त भी है। मेरी इस प्रार्थना को, परमात्मा को धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबसे एक अनुरोध भी करता हूं, और हमको ये देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए कि जो जो व्यक्ति हैं उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। यदि उनको माफ कर दिया गया तो ये घटना फिर भी दोहराई जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अपना देता हूं और परमात्मा को धन्यवाद देता हूं। हे परमात्मा, आपकी असीम कृपा से हमारे मुख्यमंत्री जी का बचाव हो पाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।